ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स। मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और खबर जंक्शन के आज के एपिसोड में हमारा टॉपिक एक बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हां, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी से मिल चुकी है। तो इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्या है जल जीवन मिशन और उसका जो 2.0 वर्जन है, इसमें क्या लक्ष्य तय किए गए हैं और कब तक ये मिशन सरकार अपना पूरा करना चाहती है। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको खबर जंक्शन सीरीज पसंद आ रही हो तो आप RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, जल जीवन मिशन जिसकी टैगलाइन बहुत इंटरेस्टिंग टैगलाइन है, हर घर नल से जल। जी हां, इस मिशन को लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को और उस समय सरकार ने लक्ष्य रखा था कि देश के सभी ग्रामीण घरों में नल से यानी कि टैप वाटर उपलब्ध करवाया जाए, नल से जल उपलब्ध करवाया जाए। और उसमें तय किया गया कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उसको उपलब्ध हो, पीने का पानी। इस लक्ष्य को निर्धारित करके सरकार आगे बढ़ी। जब ये शुरू हुआ था 2019 में जल जीवन मिशन, उस समय देश के केवल 17% ग्रामीण घरों में ही टैप वाटर कनेक्शन था, यानी कि नल से जल आ रहा था। और अब वर्तमान में यह प्रतिशत 80% से आगे पहुंच चुका है। लेकिन क्योंकि अभी तक 100% नहीं हुआ है, 3 करोड़ से अधिक घर अभी तक बाकी है, इसलिए सरकार ने इस मिशन का दूसरा पार्ट या सेकंड फेज 2.0 लॉन्च किया है। तो आइए जरा देखते हैं इस 2.0 जल जीवन मिशन में सरकार की तरफ से क्या क्या लक्ष्य तय किए गए और क्या क्या कहा गया है। तो सुजलाम भारत, हर गांव की वाटर आईडी बनेगी और पानी की भी डिजिटल मैपिंग होगी। अब आप देखिए एक बार लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले ये जो जल जीवन मिशन 2.0 है, इसकी अवधि बढ़ा दी गई है दिसंबर 2028 तक। तो लगभग 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए ये मिशन एक्सपेंड हो गया है। इसका कुल बजट अब हो गया है बढ़कर 8.69 लाख करोड़ रुपए, और कि जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी होगी 3.59 लाख करोड़ और बाकी का 5.10 लाख करोड़ जो है वो राज्य देंगे। अब फोकस केवल पानी की पाइपलाइन बिछाने पर नहीं है, बल्कि सतत और भरोसेमंद जल सेवा पर है। वैसे भी हम बचपन से सुनते पढ़ते आए हैं, जल सेवा महासेवा। सुजलाम भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्रोत से लगा के नल तक जल की आपूर्ति जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसकी निगरानी की जाएगी। जब कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी 2.0 को, तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो वैष्णवी साहब हैं, उन्होंने क्लियर कट ये कहा कि इस बार इस जल जीवन मिशन का उद्देश्य केवल आधारभूत संरचना पर नहीं है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि इस बार फोकस सर्विस डिलीवरी पर है। सरकार का ज्यादा फोकस अब पाइपलाइन वगैरह से हटकर स्रोत से लगा के घरों तक, यानी कि जहां से पानी शुरू हो रहा है मिलना, वहां से घरों तक जहां तक पानी जा रहा है, उस पूरे पानी को डिजिटली मैप करना है, पता लगाना है वास्तव में पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा तैयार किया गया है, जिसको नाम दिया गया है सुजलम भारत। हर गांव को आप देख सकते हैं इसके तहत क्या मिलेगी, तो इसके तहत एक डिजिटल आईडी मिलेगी और उस आईडी के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा कि गांव में जलापूर्ति किस प्रकार से की जा रही है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करेगी सरकार इसके माध्यम से। अब वो इंपॉर्टेंट बातें जो इस मिशन के लिए हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जल जीवन मिशन 2.0 लाया क्यों गया है आखिर? तो इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है कि अगस्त 2019 में शुरू हुआ था जल जीवन मिशन, जिसमें सभी ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से जल आपूर्ति का लक्ष्य था। लेकिन कुछ प्रतिशत अभी बाकी है। 81.6% ग्रामीण घरों को जल कनेक्शन मिल गया है, लगभग 18.5% अभी बाकी है और उसके लिए लगभग सरकार का अनुमान है 3 साल का समय लगेगा।
इसलिए जल जीवन मिशन 2.0 इसको एक्सटेंड किया गया दिसंबर 2028 तक। फिर उसके बाद कौन से राज्य लक्ष्य में पिछड़े हैं, जहां पे अभी तक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, गोवा, पुडुचेरी और तेलंगाना में 100% टारगेट अचीव हो चुका है। यानी कि यहाँ पे हर ग्रामीण परिवार में नल से जल आपूर्ति की जा रही है। 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, पर डे पर पर्सन 55 लीटर ऑफ टैप वाटर ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिहार में 96% लक्ष्य पूरा हो गया है, महाराष्ट्र में 90% लक्ष्य पूरा हो गया है, छत्तीसगढ़ में 82 है, मध्य प्रदेश में 74 है। वहीं अगर हम हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इसमें भी पिछड़ा है। राजस्थान में टारगेट का केवल 59% ही पूरा हुआ है, 59%, और झारखंड में 55%। और अगर राजस्थान के इसको अपन नंबर्स में कन्वर्ट करें, अगर हम इसे संख्या में परिवर्तित करें तो राजस्थान में 45 लाख ग्रामीण घरों में अभी जल कनेक्शन मिलना बाकी है, 45 लाख, तो लगभग आप इसे 50 लाख मान सकते हैं। तो ये इतना भी काम होना बाकी है। अगला प्रश्न आता है कि पानी की डिजिटल मैपिंग यानी कि निगरानी, मॉनिटरिंग की क्या आवश्यकता पड़ी। तो आप देखेंगे पहले चरण में कई सारी कमियां मिली, कई सारे इसमें विवाद हुए, कंट्रोवर्सीज हुए और कई सारे भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आए, इसमें करप्शन के भी काफी सारे केसेस हैं। आप देख सकते हैं हिमाचल में लगभग 7 करोड़ रुपए की योजना के दायरे से बाहर के खर्च किए गए। जो पैसा इस योजना के लिए दिया उसका कुछ हिस्सा दूसरे काम के लिए खर्च कर दिया गया। केरल में 4 लाख नल जल कनेक्शन काट दिए गए और वहीं कुछ परियोजना में वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट भी मिली है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की भी रिपोर्ट मिली है। इसलिए इस बार जो मॉडल है वो मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ सर्विस बेस्ड मॉडल है, सेवा आधारित मॉडल लाया जा रहा है। अब योजना से कोई बदलाव भी आया है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। योजना से बहुत बदलाव आया है। कई सारी रिपोर्ट्स के अनुसार डायरिया जैसी बीमारियों में कई जो है कमी आई है, कई प्रतिशत की कमी आई है। महिलाओं के जो मैन डे आवर वर्क जो होते हैं, जो काम करने के घंटे होते हैं, वो बचे हैं। 9 करोड़ के लगभग महिलाओं को इस काम से मुक्ति मिली है कि वो जाएं और कुएं से या किसी परंपरागत जल स्रोत से पानी भरकर लेकर आएं। और डायरिया जैसी बीमारियां जब कम होती है तो ये IMR यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इस प्रकार की चीजों में भी क्या करती है, कमी करती है। स्टूडेंट्स, जल जीवन मिशन 2.0 के लक्ष्य पे अगर एक नजर डाली जाए तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2028 तक जो बचे हैं 19.36 करोड़ ग्रामीण घर, ओवरऑल 19.36 करोड़ है। सभी घरों में जो है वो नल जल कनेक्शन पहुंचाना है। हर ग्राम पंचायत को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसका नाम है हर घर जल सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा। यहां तक कि स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के साथ MOU यानी कि संधियां वगैरह की जाएगी, जिससे समयबद्धता, सस्टेनेबिलिटी और नागरिक केंद्रित सेवा सुनिश्चित की जाएगी। टाइम पे काम पूरा हो, सस्टेनेबल काम हो, सतत कार्य हो यानी कि लंबा चलने वाला कार्य हो, और उसके साथ साथ सिटीजन सेंट्रिक, नागरिक केंद्रित सेवा सुनिश्चित की जाएगी। यह पहल इंफ्रास्ट्रक्चर से नागरिक केंद्रित यूटिलिटी बेस्ड सर्विस डिलीवरी की ओर बदला कर रहा है, और ये जो हमारा 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आप देख सकते हैं कि अब तक की उपलब्धियां और प्रभाव। तो जैसे कि हमने देखा कि 17% ग्रामीण घरों में ही जो है वो नल से जल का कनेक्शन था, जो अब बढ़कर लगभग 81.6% हो चुका है, 81.6% हो चुका है। अब WHO की रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 5.5 करोड़ घंटे बच रहे हैं ये काम करने के, पानी लाने के, क्योंकि सीधा टेप में पानी आ रहा है। डायरिया जैसी बीमारियों से कई लाख मौतें रुकी हैं, और इसके अलावा डिसेबिलिटी हो जाती है यानी कि किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, उससे जो लाइफ ईयर है, जो जीवन का काल है, वो भी बचाया गया है 14 मिलियन। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रैमर ये भी बोल रहे हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है उसमें 30% की कमी संभव है, जिससे सालाना लगभग 1.36 लाख जानें बच सकती हैं। कितना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस योजना का, इस मिशन का। IIM बेंगलोर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस मिशन से लगभग 60 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है व्यक्ति और जो रोजगार उनको मिल रहा है। तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करवा रहा है।
तो भारत सरकार का जल जीवन मिशन, उसका सेकंड कंपोनेंट 2.0, जिसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और क्या उसके लक्ष्य हैं, किस प्रकार से सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया है, निगरानी वाले प्लेटफॉर्म्स को क्यों लेके आए हैं, वो हमने इसमें देखा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिछला एपिसोड था खबर जंक्शन का, उस पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्रिकेट में जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति है, वैसी अन्य खेलों में कैसे इसे दोहरा सकता है। सबसे अच्छा और प्रभावी आंसर सपना बख्शी का है। सपना ने लिखा है खेल अवसंरचना में सुधार करना होगा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना होगा, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को बढ़ावा देना होगा, यानी कि टैलेंट को जल्दी पहचानना होगा, बेहतर कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान करनी होगी, अनुदान और समर्थन बढ़ाना होगा, यानी कि सब्सिडी और गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, और क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में खेल संस्कृति, स्पोर्ट्स के कल्चर को प्रोत्साहित करना होगा। तो काफी सारे डायमेंशंस को सपना ने यहाँ पे कवर किया है। बहुत अच्छा आंसर है। अब आज के हमारे एपिसोड पर मेरा आप लोगों के लिए थिंक एंड कमेंट फूड फॉर थॉट का क्वेश्चन है कि राजस्थान की जल स्वावलंबन योजना के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। जैसे भारत सरकार जल जीवन मिशन लेकर चला रही है, उसी प्रकार से राजस्थान में जल स्वावलंबन योजना चल रही है। आपको उसके मुख्य बिंदु बताने हैं 2 से 3 लाइनों में। जो आंसर मुझे सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी लगा, उसे मैं खबर जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको खबर जंक्शन की ये सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, और ये किसी भी तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही है, तो आप RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।